नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मेरे चैनल पे स्वागत है। आज हम बात करने वाले धोखेबाज लोगों के बारे में। क्या आपको भी धोखा मिला है? तो इसीलिए लोग कहते हैं कि अपने आप को हमेशा जो है तैयार रखो कि कोई सरप्राइज के लिए और कोई शौक के लिए भी। हमेशा कि हमें सरप्राइज ही मिलता रहे, जीवन में खुशियां ही मिलता रहे, ऐसा नहीं है। हमें कभी कभी शौक भी मिलता है और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें सरप्राइज मिलेगा, लेकिन उसके बदले में हमें कभी कभी शौक भी मिल जाता है। तो जैसे हमें खुशियां भी मिलता है, वैसे हमें धोखा भी मिलता है। इसीलिए हमें अपने आप को हमेशा तैयार रखना है कि अगर कोई हमें धोखा दे, अपने आप को कैसे संभालना चाहिए। हर किसी पे यकीन करना, मैं हमेशा हर वीडियो में बताती हूँ आपको कि आंख बंद करके किसी पे भरोसा ना करें। और देखो भाई, ये जमाना बहुत खराब है, कलयुग चल रहा है, इसमें तो किसी पे भरोसा ही मत करो, किसी पे नहीं। कोई रिश्ता जो है आजकल का सही नहीं है। तो देखो, आज मैं आपको एक स्टोरी बताती हूँ। एक गांव में एक व्यापारी और उसका वाइफ रहा करता था। लव मैरिज हुआ था उन लोगों का, और उनका प्यार का मिसाल पूरे गांव में सभी देता था कि इतना प्यार दोनों में, इतना प्यार, अटूट प्यार कि क्या ही बोले। एक दूसरे के लिए जीने मरने के लिए भी तैयार थे वो दोनों। इतना प्यार तो सभी के मन में उस व्यापारी और व्यापारी के जो वाइफ है उनके बारे में चर्चा हुआ करता था कि इतना परफेक्ट कपल कैसे हो सकता है। लव मैरिज तो बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन इतना परफेक्टफुली लव मैरिज कैसे पॉसिबल है। तो हर शाम को उसके छत पे पूरी रात एक मशाल जो है, मशाल पता है आपको, जो आग का होता है, एक डंडा सा होता है, उसमें कपड़ा बांध के केरोसिन वगैरह डाल दिया जाता है, मिट्टी का तेल वगैरह डाल दिया जाता है और आग लगा दिया जाता है। मसाल जलता था, आग का कुछ वो बोलते हैं, तो हम लोग बंगाली में मसाल ही बोलते हैं। तो मसाल हुआ करता था। तो एक दिन राजा और रानी अपने छत पे खड़े होके ऐसे ही टहल रहे थे, क्योंकि पहले वाले जमाने में तो मोबाइल नहीं हुआ करता था। आजकल के जमाने में हस्बैंड मोबाइल देखता रहता है और वाइफ चुपचाप बैठी रहती है, या फिर मोबाइल, हस्बैंड एक तरफ मोबाइल, वाइफ एक तरफ मोबाइल। पहले जमाने में मोबाइल नहीं हुआ करता था, टीवी भी नहीं हुआ करता था। तो ऐसे टहल रहा था राजा अपने रानी के साथ, और उस घर के तरफ उनका नजर गया। तो बोल रहा था कि देखो, पूरे गांव में इस घर के बारे में चर्चा होता है, इतना परफेक्ट कैसे हो सकता है। लोग, लव मैरिज हुआ तो क्या हुआ, इतना परफेक्ट होगा। तो राजा बोला हस्बैंड बहुत अच्छा है, इसीलिए उसका संपर्क, उसका रिलेशनशिप इतना अच्छा चल रहा है। रानी बोल रहे नहीं नहीं, वाइफ बहुत अच्छी है, वो बहुत समझदार है, इसीलिए उनका रिश्ता इतना मजबूत तरीके से, इतना अच्छी तरीके से, परफेक्ट तरीके से चल रहा है। तो दोनों में थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट्स हुआ, तर्क वितर्क हुआ। होने के बाद राजा ने बोला चलो हम दोनों के बीच में तर्क वितर्क करके कोई फायदा नहीं, हम टेस्ट करते हैं कि पति का भी टेस्ट लेंगे, पत्नी का भी टेस्ट लेंगे, देखते कौन जीतता है। तो एक दिन जो है उसके अगले दिन ही एक लड़की को भेजा रानी ने व्यापारी के पास। तो लड़की जाके बोली कि व्यापारी, मुझे महारानी ने भेजा है आपके साथ, आपके लिए कुछ संदेश लेके, कि महारानी ने आपके ऊपर प्रसन्न हो गया, अट्रैक्ट हो गया, देखते ही आपको मोहित हो गए वो हमारे महारानी जो है। तो उन्होंने बोला कि अगर आप अपने वाइफ का मर्डर कर देते हो तो मैं मतलब महारानी उनसे शादी करेंगे। तो जो व्यापारी है उसने मना कर दिया, बोला माफ कर दो, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं अपने पत्नी को बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो वो जो संदेश वाली लड़की है आके महारानी को सब बोलने लगी। जो महाराज है उसने भी एक अपना बंदा भेजा वो व्यापारी के वाइफ के पास। तो सेम चीज व्यापारी के वाइफ को बोलने लगा कि तुम अगर अपने पति को मार देते हो तो राजा तुमको अगले दिन ही पूरा राज्य का रानी घोषित करेंगे और वो आपसे शादी करेंगे, क्योंकि राजा आपसे मोहित हो गया, अट्रैक्ट हो गया। तो वो जो व्यापारी का वाइफ है फटाक से मान गया, बोला ठीक है, आप देखना कल रात को जो मसाल है छत पे जलता है, वो जब बुझ जाएगा आप समझ जाना कि मैंने काम तमाम कर लिया। तो राजा को आके बता दिया वो दूत। बताने के बाद राजा ने सब कुछ तैयारी कर लिया कि उसको बचाना है व्यापारी को। तो रात को 12 बजे के आसपास सभी उस व्यापारी के घर में रेडी हुआ कि जब भी वो मसाल बुझ जाएगा सब जाके उसको बचाएगा।
तो मसाल बुझ गया और राजा को जो सब सैनिक है वो दौड़ दौड़ के गया, जाके देखा कि व्यापारी मर गया, बचा नहीं पाया बेचारे को। तो क्या हुआ, उस व्यापारी के वाइफ को पकड़ के लेके आके कारागार में डाल दिया, ठीक है। और उसके बाद राजा के मन में इतना नफरत जगा जो औरत लोगों के लिए, कि लेडीज लोग ऐसा होता है, औरत इतना घटिया होता है, इतना विश्वासघात होता है। ये सोच सोच के जो राजा का दिल है इतना टूट गया और औरत के प्रति इतना नफरत पैदा हो गया ना उसके मन में, कि अगले दिन ही मंत्री को आदेश दिया कि इस राज्य में जितना भी औरत है सबका गला काट दो, सबको मार दो। तो मंत्री तो बहुत चिंतित हो गया कि ऐसे कैसे, राजा पागल हो गया क्या, ऐसे कैसे बोल रहा है। तो राजा बोल रहे मैं किसी पे यकीन नहीं करता, सारे औरत धोखेबाज होता है, कोई भी औरत अच्छा नहीं होता। ये बोल के आदेश देके वो जंगल चले गए और बोले कि जंगल से आते आते जब राज्य में प्रवेश करेंगे तब एक भी औरत जिंदा नहीं रहना चाहिए। तो मंत्री तो बहुत ज्यादा चिंतित हो गया, होके अपने पापा से पूछने लगा कि मैं क्या करूं, अब राजा ने आदेश दिया, अब क्या करे। तो बूढ़ा पापा ने बोला कि तू छुप जा, अपने बेटे को बोला कि तू छुप जा, राजा को आने दे, मैं संभालता हूँ। तो उसके बाद राजा ने राज्य में प्रवेश किया, देखा सारे जो औरत है जिंदा है, इधर उधर घूम रहा है। वो देख के तो और ज्यादा दिमाग गर्म हो गया। वो मंत्री के घर गया, मंत्री को ढूंढा, मंत्री नहीं मिला, उसका बूढ़ा पापा था। बूढ़ा पापा को बोला कि मंत्री कहाँ है, ये वो। तो बूढ़ा पापा ने जवाब दिया कि मैंने सुना आपने ऐसा डिसीजन क्यों लिया, आपने सारे औरत को मारने के आदेश क्यों दिया, क्योंकि आपके राज्य में कोई एक व्यापारी का वाइफ ने ऐसा ऐसा किया। तो सुनो, मैं आज आपको एक बात बताता हूँ। मैं जब आपके पिताजी का मंत्री हुआ करता था पहले, तो वो भी मंत्री हुआ ही करता था, वो बूढ़ा। तब हम लोग जंगल में गए थे शिकार करने, तब अचानक से उस बूढ़े को एक योद्धा पकड़ के जंगल ले गया और 2 कब्र खुदाया। और वो बूढ़ा तो बहुत डरने लगा, मतलब बूढ़ा ने स्टोरी बता रहा था उस राजा को कि उसके साथ क्या क्या घटना हुआ। तो वो बूढ़ा बहुत डर गया था, चौंक गया था कि ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे को किडनैप करके लेके आ गया कब्रिस्तान, कब्र खुदाने, और दो दो ये क्या हो रहा है क्या नहीं, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा। तो उसने 2 कब्र खोद लिया। खोदने के बाद जिस योद्धा ने उसको पकड़ के किडनैप करके कब्रिस्तान लेके आया, वो अपना चेहरा खोला तो देखा कि एक वो बहुत सुंदर लड़की है। बहुत सुंदर लड़की को देख के वो जो मंत्री है बुढ़ा, पहले जो मंत्री हुआ करता था, उसको होश उड़ गया कि अरे यार ये लड़की इतनी रात को इधर किसको कब्र दे रहा है इतने रात को। तो देखा कि एक लाश को लाके वो कब्रिस्तान में रख दिया। तो मंत्री ने डर डर के पूछा कि आपने 2 कब्र क्यों खुदाया। तो वो लड़की कहने लगी कि मैं अपने हस्बैंड को बहुत ज्यादा प्यार करती थी और मेरे राज्य का ही एक राजकुमार मुझ पे अट्रैक्ट हुआ, मुझसे शादी करने के लिए मेरा हस्बैंड का हत्या कर दिया, और मैं चाहता हूं कि वो लड़का भी मर जाए, इसलिए मैंने उसका आज हत्या कर दिया। और अब मैं अपने हस्बैंड के बिना नहीं रह सकती, इसीलिए मैं दूसरा वाला कब्र इसलिए खुदाई क्योंकि वो लड़की अपना गला काट देगी और उस कब्र में गिर जाएगी अपने पति के पास। और मैं इसलिए आपको यहाँ पे किडनैप करके लेके आया हूँ, मतलब वो बुढ़े को इसीलिए किडनैप करके लेके आया है ताकि वो अपने हस्बैंड के कब्र के सामने उस औरत का भी दफन कर दे, क्योंकि औरत का इच्छा था, क्योंकि वो जी नहीं पाएगी अपने हस्बैंड के बगैर। तो ये बोल के लड़की खुद का गला काट के वहां पे गिर गई। तो देखो सच्चा प्यार भी होता है, एक औरत गलत निकला इसका मतलब ये नहीं है कि दुनिया का हर औरत वफादार नहीं है, सब किसी को धोखा दे रहा है, ऐसा नहीं है। कोई एक आपको धोखा दे रहा है इसका मतलब पूरा दुनिया धोखेबाज नहीं है, इस बात को समझो। इस स्टोरी से हमें यही पता लगता है। तो उसके बाद राजा को सब स्टोरी सुनने के बाद उसको एहसास हुआ कि वो कितना बड़ा गलती कर रहा था। एक औरत के गलती के लिए वो लाखों औरत का जान लेने पे तुला था। तो इसीलिए अगर आपको धोखा मिले तो लोग बहुत ज्यादा टूट जाते हैं, सोचते यार इसने मेरे को धोखा दिया। सारा लड़का खराब है दुनिया का, सारी लड़की खराब है, ऐसा नहीं है। हमेशा खुद को तैयार रखो, कोई भी इंसान किसी भी टाइम आपको धोखा दे सकता है, इसीलिए हर इंसान खराब नहीं होता है। किसी ने एक ने आपको धोखा दिया है तो सब इंसान खराब नहीं होता है, ठीक है। तो आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना
और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। खुश रहे, अपना ध्यान रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री कृष्ण।